नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको खिलौने वाला कविता के अंतर्गत तुकांत शब्दों का ज्ञान दूंगी या ज्ञान प्रदान करूंगी। बच्चों, ये जानना जरूरी हो जाता है कि तुकांत शब्द होते क्या हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये कविता में से चुनकर लिखने के लिए कहूँ कि आप तुकांत शब्द बच्चों लिख देना इस कविता में कौन कौन से हैं, तो आपके लिए शायद ये मुश्किल होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि तुकांत शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे इस बोर्ड पर ये लिखा हुआ है तुकांत शब्द। तुकांत और ये है शब्द। तुकांत शब्द अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुकांत शब्द भी दो शब्दों से बना है, तुक और अंत। यानी जिन शब्दों के अंत में तुक मिलता हो उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। तुक तुक का क्या मतलब होगा, आप सोच रहे होंगे। तुक का मतलब है जब शब्दों का आखिरी वर्ण यानी अंतिम वर्ण समान होता है तो उसे हम तुक मिलना कहते हैं। तुक मिलने का अर्थ है कि दोनों की आवाज भी समान हो जाती है। चलिए, इसे हम आपको कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे आप यहाँ ये शब्द देख सकते हैं, आया। आया का अंतिम वर्ण है या। और यहां देखेंगे हम दूसरा शब्द है लाया। लाया का भी अंतिम वर्ण है या। इसलिए हम कह सकते हैं कि आया का तुकांत शब्द है लाया। कविता हम पढ़ करके देखेंगे। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। आया है, लाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आया का तुकांत शब्द है लाया। दूसरा शब्द हम देखेंगे, ये है, कौन सा शब्द है ये? रेल। वेरी गुड। और रेल जैसा ही दूसरा शब्द यानी समान आवाज वाला शब्द है खेल। अब हम देखेंगे कि अंतिम वर्ण क्या है रेल का। रेल का अंतिम वर्ण है ल और खेल का भी अंतिम वर्ण है ल। दोनों का अंतिम वर्ण समान है, इसलिए दोनों की समान आवाज है, तुक मिल रहा है, इसलिए रेल का तुकांत शब्द है खेल। बच्चों, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है। कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि समान तुक वाले शब्द लिखो, तुक वाले शब्द लिखो और समान आवाज वाले शब्द लिखो। तो कभी कभी आप ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आपको मैडम ने सिर्फ तो तुकांत शब्द कराए हैं। बेटा, तुकांत शब्दों के ही ये दूसरे नाम है। या तो हम उन्हें तुक वाला शब्द भी कह सकते हैं, हम उन्हें समान तुक वाले शब्द भी कह सकते हैं, या हम उन्हें समान आवाज वाले शब्द भी कह सकते हैं। चलो, अब हम दूसरा शब्द देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? चार। क्या लिखा है? चार। चार का अंतिम अक्षर हम देखेंगे र। और दूसरा शब्द क्या है? विचार। विचार का भी अंतिम अक्षर हम देखेंगे र। विचार का भी अंतिम अक्षर र है। देखो, चार र, विचार र, दोनों का अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण र है, इसलिए चार का तुकांत शब्द विचार है। ये है शब्द गाड़ी। गाड़ी का हम अंतिम अक्षर देखेंगे ढ। और ये दूसरा शब्द है साड़ी। साड़ी का भी हम अंतिम अक्षर या वर्ण देखेंगे, ये भी है ड़। यानी गाड़ी, ड़ा में बड़ी ई की मात्रा है। साड़ी, सा में बड़ी ई की मात्रा है यानी ई की मात्रा है। तो इन दोनों के अंतिम वर्ण या अंतिम अक्षर एक ही हैं, इसलिए ये समान तुक वाले शब्द या तुकांत शब्द हैं। बच्चों, आज मैंने आपको तुकांत शब्दों का मतलब बताया है और मैंने कुछ उदाहरण भी आपको बताए हैं। लेकिन अब आप ये खिलौने वाला कविता पूरी ध्यान से पढ़ेंगे और उस कविता में आए और दूसरे तुकांत शब्दों को ढूंढ करके लिखेंगे। शुभ दिन। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको खिलौने वाला कविता के अंतर्गत तुकांत शब्दों का ज्ञान दूंगी
या ज्ञान प्रदान करूंगी। बच्चों, ये जानना जरूरी हो जाता है कि तुकांत शब्द होते क्या हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये कविता में से चुनकर लिखने के लिए कहूँ कि आप तुकांत शब्द बच्चों लिख देना इस कविता में कौन कौन से हैं, तो आपके लिए शायद ये मुश्किल होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि तुकांत शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे इस बोर्ड पर ये लिखा हुआ है तुकांत शब्द, तुकांत और ये है शब्द। तुकांत शब्द अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुकांत शब्द भी दो शब्दों से बना है, तुक और अंत। यानी जिन शब्दों के अंत में तुक मिलता हो उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। तुक का क्या मतलब होगा, आप सोच रहे होंगे। तुक का मतलब है जब शब्दों का आखिरी वर्ण यानी अंतिम वर्ण समान होता है तो उसे हम तुक मिलना कहते हैं। तुक मिलने का अर्थ है कि दोनों की आवाज भी समान हो जाती है। चलिए इसे हम आपको कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे आप यहाँ ये शब्द देख सकते हैं, आया। आया का अंतिम वर्ण है या। और यहाँ देखेंगे हम दूसरा शब्द है लाया। लाया का भी अंतिम वर्ण है या। इसलिए हम कह सकते हैं कि आया का तुकांत शब्द है लाया। कविता हम पढ़ करके देखेंगे। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, आया है, लाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आया का तुकांत शब्द है लाया। दूसरा शब्द हम देखेंगे, ये है, कौन सा शब्द है ये? रेल। वेरी गुड। और रेल जैसा ही दूसरा शब्द यानी समान आवाज वाला शब्द है खेल। अब हम देखेंगे कि अंतिम वर्ण क्या है रेल का। रेल का अंतिम वर्ण है ल और खेल का भी अंतिम वर्ण है ल। दोनों का अंतिम वर्ण समान है, इसलिए दोनों की समान आवाज है, तुक मिल रहा है, इसलिए रेल का तुकांत शब्द है खेल। बच्चों, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि समान तुक वाले शब्द लिखो, तुक वाले शब्द लिखो और समान आवाज वाले शब्द लिखो। तो कभी कभी आप ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आपको मैडम ने सिर्फ तो तुकांत शब्द कराए हैं। बेटा, तुकांत शब्दों के ही ये दूसरे नाम है, या तो हम उन्हें तुक वाला शब्द भी कह सकते हैं, हम उन्हें समान तुक वाले शब्द भी कह सकते हैं, या हम उन्हें समान आवाज वाले शब्द भी कह सकते हैं। चलो अब हम दूसरा शब्द देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? चार। क्या लिखा है? चार। चार का अंतिम अक्षर हम देखेंगे र। और दूसरा शब्द क्या है? विचार। विचार का भी अंतिम अक्षर हम देखेंगे र। विचार का भी अंतिम अक्षर र है। देखो, चार र, विचार र, दोनों का अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण र है, इसलिए चार का तुकांत शब्द विचार है। ये है शब्द गाड़ी। गाड़ी का हम अंतिम अक्षर देखेंगे ढ। और ये दूसरा शब्द है साड़ी। साड़ी का भी हम अंतिम अक्षर या वर्ण देखेंगे, ये भी है ड़, यानी गाड़ी। ड़ा में बड़ी ई की मात्रा है, साड़ी, सा में बड़ी ई की मात्रा है यानी ई की मात्रा है। तो इन दोनों के अंतिम वर्ण या अंतिम अक्षर एक ही हैं, इसलिए ये समान तुक वाले शब्द या तुकांत शब्द हैं। बच्चों, आज मैंने आपको तुकांत शब्दों का मतलब बताया है और मैंने कुछ उदाहरण भी आपको बताए हैं। लेकिन अब आप ये खिलौने वाला कविता पूरी ध्यान से पढ़ेंगे और उस कविता में आए और दूसरे तुकांत शब्दों को ढूंढ करके लिखेंगे। शुभ दिन। धन्यवाद।